भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी से 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। इस बार प्रत्याशी चयन में बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों को ही वरीयता देते हुए उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। बात अगर गोरखपुर की करें तो यहां से एक बार फिर सांसद रवि किशन 2024 के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। टिकट की घोषणा होने के बाद रवि किशन और उनके समर्थक खुशी से थिरकने लगे। रवि किशन ने कहा कि उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है, इसके लिए वह उनके आभारी है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हर तरफ कमल खिलने जा रहा है। दिल से धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल जनता को, जिन्होंने विश्वास दिखाया और संगठन ने मुझे दूसरी बार एक काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी। वहीं डुमरियागंज से एक बार फिर जगदम्बिका पाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। टिकट कंफर्म होने की सूचना के बाद जगदम्बिका पाल और उनके समर्थक बीजेपी कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। जगदम्बिका पाल ने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 80 की 80 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने और उसके नेतृत्व ने, श्री नरेंद्र मोदी जी हों और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूरा नेतृत्व अमित शाह जी, इन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। तीसरी बार जहाँ पे इतनी बातें आ रही थी कि जगदम्बिका पाल को आयु के नाते जगदम्बिका पाल को शायद टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ अपने नेतृत्व का। मैं ऋणी हूँ कि हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डुमरियागंज लोकसभा से सांसद का प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस ज़मीन पे पहली बार जिस तरह का उत्साह है पार्टी की, हमने 19 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, 14 में भी लड़ा था, लेकिन आज टिकट की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देख रहे हैं लोग अपने घरों से निकल करके ऐसा उत्साह लग रहा है जैसे चुनाव जीत गए हों, सरकार बन गई हो, परिणाम आ गया हो। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी ने जो फैसला किया है, आज पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा है और मोदी जी का जो आत्मविश्वास जनादेश के आधार पे कि भाजपा 370 और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 के पार, वो निश्चित तौर से होगी। क्योंकि आज देश में सुशासन या जो देश की 4 जातियां हैं, युवा हो, महिला हो, किसान अन्नदाता हो या गरीब हो, वो आज प्रधानमंत्री पूरे दुनिया के फोरम पे कह रहे हैं कि हमको उनके लिए भारत बनाना है। हमको सबका साथ सबका विकास का तात्पर्य है कि उस गरीब को बुनियादी सुविधाएं देना है, चाहे आवास हो, शौचालय हो, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, उज्ज्वला में गैस का चूल्हा हो, सम्मान निधि में 6000 हो। वहीं बस्ती लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मौजूदा सांसद और राष्ट्रीय मंत्री रहे सांसद हरीश द्विवेदी को तीसरी बार लोकसभा का टिकट मिला है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि मोदी जी के लक्ष्य को 2027 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है। बस्ती की जनता मोदी जी के साथ है। जितना काम 65 वर्षों में पूरे देश में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा गरीबों, किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया। तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे चुनाव के? देखिए, मुद्दा तो स्पष्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को पिछले 10 वर्षों में 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने में हमको सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2027 तक इस देश को दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों में एक बनाना है और साथ ही साथ इस देश के विकास के लिए, गाँव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए जो भी योजना बनाई गई, निश्चित रूप से उन योजनाओं का लाभ 100% गरीबों तक पहुंचा है। आने वाले समय में इस देश को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य लेकर के इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो, गरीब का कल्याण हो, किसान मजदूर का कल्याण हो, इस उद्देश्य को लेकर के हमारी सरकार काम करेगी। और निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुझे मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए, पुनः मुझे टिकट देने के लिए मैं समस्त शीर्ष नेतृत्व का
आभार व्यक्त करते हैं। इंडिया गठबंधन भी जैसे अपना चुनाव लड़ रहा है, वो भी अपना दावा कर रहे हैं, तो अब वो तो दावा तो सब लोग करते हैं, लेकिन देश की जनता तो अभी देख ही रही है कि जिस प्रकार देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति है, वो हर चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। और अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी। पूर्वांचल के सभी सीटों पर भाजपा ने अपने पुराने सांसदों पर भरोसा जताकर यह मैसेज दिया है कि उनके 5 साल के काम से पार्टी संतुष्ट है। आने वाले लोकसभा चुनाव में यह सांसद क्या करामात कर पाएंगे, यह तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यूपी में पिछले कुछ दिनों से जो टिकट चेंज होने की कयासबाजी चल रही थी, उस पर जरूर लगाम लग गया है।